हेलो डियर स्टूडेंट्स, हाउ आर यू। मैं डॉक्टर देवेंद्र, आपके प्यारे चैनल क्लासिक केमिस्ट्री अब से। जैसा कि हमारा थर्ड चैप्टर चल रहा है, क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स एंड पीरियोडिसिटी इन एलिमेंट्स, तो हमने क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स के बारे में स्टार्ट किया था और इसमें इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के आधार पर हमने 4 टाइप के क्लासिफिकेशन का जिक्र किया था लास्ट वीडियो में, जिसमें अपने क्या एस ब्लॉक एलिमेंट, पी, डी एंड एफ। तो 2 के बारे में तो हमने पढ़ लिया था, एस और पी। 2 हमारे और बचे हैं, वो हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो हमारा टॉपिक चल रहा था क्या, क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स। और इसमें अपन ने देखा था कौन कौन से 4 टाइप्स अपन ने बात करी थी। एक तो अपने क्या थे, एस ब्लॉक एलिमेंट्स, दूसरे थे अपने पी ब्लॉक एलिमेंट्स, जिनके बारे में अपन ने लास्ट वीडियो में पढ़ा था, और थर्ड टाइप अपन बताया था डी ब्लॉक एलिमेंट्स के, और फोर्थ थे हमारे एफ ब्लॉक एलिमेंट्स। तो 2 तो हम ये पढ़ चुके थे, और साथ ही मैंने आपको बताया था एक टेबल बनाई थी, तो आपने तो बनाई रखी होगी लास्ट वीडियो में, मैं उसको यहाँ दोबारा बना लेता हूँ। जैसे आपको ध्यान होगा, अपन ने ये टेबल बनाई थी। दो कॉलम तो आपके ये थे, और फिर हमने 10 कॉलम ये बनाए थे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। ठीक है, इसके साथ ही हमने 6 कॉलम ये बनाए थे, 1 2 3 4 5 और 6। ठीक है, और हमने इनको 2 हमने नीचे बनाए थे 14 एलिमेंट्स के लिए। दो नीचे बनाए थे हमने, इसमें कितने थे आपके 14, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 और 14। ठीक है, और इनको अपन ने नंबरिंग दी थी। जैसे अगर अपन देखें, 2 तो हमारे ही हैं, 2 तो ये हो गए अपने। ठीक है, 10 ये हो गए अपने, और 6 ये हो गए अपने। ठीक है, ये नंबरिंग अपन ने किस तरह से दी थी इनको, 18 कॉलम होंगे टोटल, 1 2 2 तो ये दिए थे, फिर अपने 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और 12, और इसके बाद अपनी ये 13 14 15 16 17 एंड 18। ठीक है, तो लास्ट हमने पढ़ लिया था। और 7 हॉरिजेंटल रो होती हैं आपकी, जिनको हम पीरियड्स बोलते हैं, है ना। 7 हमारी वो थी। जैसे अपन ने देखा, तो फर्स्ट अपना पीरियड तो ये हो गया। ठीक है, सेकंड और थर्ड इस तरह थे अपने। फिर हमारे क्या होंगे, फोर्थ से ये शुरू होंगे, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ और सेवन्थ। इस तरह से अपने 7 हो जाते हैं। इसमें मैं बाकी का मिटा देता हूँ नीचे से, क्योंकि अपने क्या होते हैं हॉरिजॉन्टल कॉलम, मैंने आपको बताया था हॉरिजॉन्टल लाइन से वो कितनी होती हैं, 7 होती हैं, जिनको हम पीरियड्स बोलते हैं। और ये अपने क्या थे, देखिए, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ और सेवन्थ, 6th एंड 7th। ठीक है, अब हमने लास्ट जो पढ़ लिए थे एस एंड पी ब्लॉक एलिमेंट्स, तो आपने देखा था फर्स्ट और सेकंड में तो आपके क्या थे, एस ब्लॉक एलिमेंट्स थे।
ये हमने लास्ट वीडियो में पढ़ा था, ठीक है। और 13 to 18 हमारे क्या थे, पी ब्लॉक एलिमेंट्स। आपके अगर उसमें बनी हुई है, आपने बनाया होगा टेबल लास्ट वीडियो में, तो उसमें आप मेंशन कर लें। अब अपन बात करते हैं थर्ड टाइप की, डी ब्लॉक एलिमेंट। अभी अपन जो डिस्कस कर रहे हैं डी ब्लॉक एलिमेंट्स के बारे में डिस्कस कर रहे हैं, तो इनके भी जैसे अपन ने उसमें पॉइंट्स लिखे थे वैसे ही हम इसमें भी लिखेंगे। फर्स्ट पॉइंट अपन क्या लिखेंगे, डी ब्लॉक एलिमेंट्स किनको कहेंगे, जिनमें के लास्ट इलेक्ट्रॉन एंटर करेगा तो इसमें ऑर्बिटल्स ऑफ डी सब शेल। तो अपन लिख लेते हैं लास्ट इलेक्ट्रॉन एंटर इन द ऑर्बिटल्स ऑफ डी सब शेल, ठीक है। इसके बाद अपन देखें जनरल कॉन्फ़िगरेशन। अपने को मालूम है डी सब शेल में कितने ऑर्बिटल होते हैं, 5 ऑर्बिटल होते हैं, और ईच ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं, यानी इसमें टोटल कितने इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं, 10 इलेक्ट्रॉन। और 10 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, इसलिए कहाँ पर आपके ये प्लेस है, 3rd to 12th। अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो 10 कॉलम्स हैं ये, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ठीक है। तो 3rd to 12th कॉलम में ये प्लेस रहेंगे। तो पहले तो अपन जनरल कॉन्फ़िगरेशन लिख लें इनका। तो जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा, विल बी जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन विल बी कितना होगा, देखिए आप, NS 1 to 2, क्योंकि चेंज होता रहता है। कभी एस में मैंने जैसे क्रोमियम का आपको बताया था, कॉपर का बताया था, तो उसमें 4s1 था, है ना। तो ये 1 to 2, यानी इसमें 1 भी रह सकता है और 2 भी रह सकता है। और आपने जैसे देखेंगे कि यहाँ पर शुरू हो रहा है 4th पीरियड से, यानी n तो 4 हो गया, लेकिन इसमें अपन कौन सा बरते हैं, 3rd शेल बरते हैं, 3D भरा जाता है। तो इसलिए हमेशा आपके जो D भरा जाएगा वो क्या होगा, n-1 D 1 to 10। ये क्या होगा आपके n-1 D 1 to 10, यानी 1 से लेके 10 तक इलेक्ट्रॉन्स इसमें भरे जाएंगे, ठीक है। जैसे 3rd में आप लेंगे तो D1 हो गया, D2 D3, इस तरह से आपके 12 तक आप पहुंचेंगे तो क्या हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा D। तो 3D n-1 D 1 to 10। अगर ये आपका 4 है, n क्या 4 है, तो ये क्या हो जाएगा, 3D हो जाएगा। अगर ये 5 है n, तो ये 4D होगा, इस तरह से, ठीक है। अब अगर इसको देखें हम किस पोजीशन पे प्लेस किया गया है, इनको 3 to 4 12th ग्रुप में प्लेस किया गया है। और ये आपके कौन से हो गए, 3 to 4 वाले ये हो गए आपके डी ब्लॉक एलिमेंट्स। यहाँ पर आपके क्या मिलते हैं, डी ब्लॉक एलिमेंट्स, ठीक है। तो अपन लिख सकते हैं दीज एलिमेंट्स वर प्लेस्ड from 3rd to 12th group in the periodic table, यानी पीरियड टेबल में इनको कहाँ लगा गया है, 3rd to 12th में। एक चीज़ और अपन देखेंगे, जब n-1 D में भरा जा रहा है ना, तो इसको हम क्या बोलते हैं, पेनल्टीमेट सेल भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, पेनल्टीमेट सेल। तो मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ कि n-1 D 1 to 10 सब शेल या 3rd शेल ही हो गया, आपके 3rd तो शेल ही है ना। शेल इज आल्सो नोन एज क्या बोलेंगे, पेनल्टीमेट सेल। पेनल्टीमेट का मतलब होता है एक अंदर का। तो यहाँ पर n-1 एक अंदर हो गया ना, तो इसलिए हम इसको क्या बोलते हैं, पेनल्टीमेट सेल बोलते हैं, ठीक है। तो
तो ये 4 पॉइंट पहले कॉपी करिए, फिर अपन इसमें 2 पॉइंट और बचाएंगे, 2-3 पॉइंट्स इसी से रिलेटेड। कॉपी कर लीजिए आप। अब देखिए अपन नेक्स्ट पॉइंट में अपन देखें, ट्रांजिशन एलिमेंट्स की बात आती है। क्यों डी ब्लॉक एलिमेंट्स को अपन ट्रांजिशन एलिमेंट्स भी कहते हैं। तो उससे रिलेटेड अपन देखें यहाँ पर, तो जो 12th ग्रुप में है इसमें आप देखेंगे तो इसमें आपके आते हैं जिंक, ठीक है ना, कैडमियम, मरकरी, ठीक है। तो जो आपके लास्ट 12th ग्रुप के एलिमेंट्स हैं ये ट्रांजिशन एलिमेंट्स नहीं होते, लेकिन ये डी ब्लॉक एलिमेंट्स तो सभी हैं। डी ब्लॉक एलिमेंट्स हम उनको कहते हैं जिनमें कि इलेक्ट्रॉन, लास्ट इलेक्ट्रॉन डी ऑर्बिटल में फिल होता है। लेकिन यहाँ पर जो 12th ग्रुप के एलिमेंट्स हैं ये ट्रांजिशन एलिमेंट नहीं है। तो ट्रांजिशन एलिमेंट्स हम किनको कहते हैं? पहली बात तो अपन ये देखते हैं यहाँ पर कि ट्रांजिशन एलिमेंट क्या है, ये आपको पता होना चाहिए। ट्रांजिशन एलिमेंट्स किनको कहेंगे? तो पहले तो अपन इसकी डेफिनेशन लिख लेते हैं और होंगे एक इसमें डी ब्लॉक एलिमेंट्स में, तो दोज डी ब्लॉक एलिमेंट्स, दोज डी ब्लॉक एलिमेंट्स, दोज डी ब्लॉक एलिमेंट्स in which dd transition is possible, dd transition is possible are called transition elements, are called transition elements। उनको हम क्या कहते हैं? ट्रांजिशन एलिमेंट्स कहते हैं, जिनमें डी ट्रांजिशन पॉसिबल होता है। ये हम डिटेल में आगे भी पढ़ेंगे, लेकिन इतना तो आपको पता ही है कि जैसे अपन ने पढ़ चुके हैं पहले, मैंने आपको दो तरह के आपको डी ऑर्बिटल्स बताए थे। एक तो अलोंग द एक्सिस थे, ये तो हमने पढ़ा ही था, डबल डम्बल शेप होते हैं, ठीक है। एक तो अलोंग द एक्सिस थे और एक बिटवीन द एक्सिस थे। तो इन दोनों की जो एनर्जी है अलोंग द एक्सिस और बिटवीन द एक्सिस, देयर इज स्लाइटली डिफरेंस इन एनर्जी। वो अलग अलग, जैसे अपन जब कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स पढ़ते हैं, 12th में पढ़ते हैं ये, तो वहाँ देखते हैं कि किसी में तो अलोंग द एक्सिस की ज़्यादा होती है, किसी में बिटवीन द एक्सिस की ज़्यादा होती है, लेकिन इनमें क्या होता है? हमेशा स्लाइटली डिफरेंस होता है। तो अगर हम यहाँ पर देखें, जैसे अपन ने पढ़ा था dx स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, और एक पढ़ा था हमने dz स्क्वायर। मान लीजिए दो ऑर्बिटल्स तो ये हो गए, और तीन हमने पढ़े थे कौन से? एक आपने पढ़ा था dxy, dyz और dzx। तो इनका जो एनर्जी डिफरेंस है, दैट एनर्जी डिफरेंस इज वेरी लो। एनर्जी डिफरेंस इज वेरी लो। ये एनर्जी डिफरेंस क्या होता है? बहुत कम होता है। तो यहाँ पर क्या होता है कि इलेक्ट्रॉन एक से दूसरे डी ऑर्बिटल में आसानी से जा सकता है। तो यही जो डी ट्रांजिशन क्या है, यानी डी ऑर्बिटल से दूसरे डी ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन का ट्रांजिशन, वो क्या कहलाता है? डी ट्रांजिशन। तो जिन एलिमेंट्स में, जिन डी ब्लॉक एलिमेंट्स में डी ट्रांजिशन पॉसिबल होता है, वो क्या कहलाते हैं? ट्रांजिशन एलिमेंट कहलाते हैं, ठीक है। तो दोज डी ब्लॉक एलिमेंट्स इन विच डी ट्रांजिशन पॉसिबल आर कॉल्ड द ट्रांजिशन एलिमेंट्स। तो ये जो डी ट्रांजिशन है, अपन नेक्स्ट पॉइंट में इसी में लिख लेते हैं कि डी ट्रांजिशन is possible only for elements having electronic configuration, having electronic configuration n-1 d129, यानी जिनका कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है? 1 to 9 होता है। आपको मालूम है
10 पे तो क्या हो जाएगा, कंप्लीट फील्ड हो जाएगा, तो उसमें तो ट्रांजिशन पॉसिबल नहीं है ना। अगर आप देखेंगे 5 ऑर्बिटल्स हैं और 5 में कितने इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं, इसको मैं थोड़ा सा ऐसे करूँ, 5 में कितने इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं, 10, तो 9 तक तो क्या रहेगी, एक की कमी रहेगी ना, तो एक एक इलेक्ट्रॉन ऊपर नीचे जा सकता है। तो केवल वही डी ब्लॉक एलिमेंट्स ट्रांजिशन एलिमेंट्स कहलाएंगे जिनमें कि डी ऑर्बिटल इनकम्प्लीट होता है। अपन क्या लिख सकते हैं, और आगे इसमें क्या लिख सकते हैं, 1 to 9, और क्या लिख सकते हैं, डी सबशेल इज इनकम्प्लीटली फील्ड, इज इनकम्प्लीटली फील्ड। तो जिनमें डी आपकी इनकम्प्लीटली फील्ड होता है वो क्या कहलाते हैं, डी डी ट्रांजिशन पॉसिबल होता है, और वही क्या कहलाते हैं, आपके ट्रांजिशन एलिमेंट्स कहलाते हैं। ठीक है, तो एक बार कॉपी कर लीजिए। अब अपन देखेंगे जिंक, कैडमियम और मरकरी, इनमें क्या हो गया, डी सबशेल कंप्लीट फील्ड हो गया, तो ये ट्रांजिशन एलिमेंट नहीं होंगे क्योंकि इनमें डी डी ट्रांजिशन पॉसिबल नहीं होगा, तो कंप्लीट फील्ड हो गई है। तो एक बार कॉपी करिए, फिर इसके बारे में अपन लिख लेते हैं। समझ में आ गया होगा आपको ट्रांजिशन एलिमेंट्स क्या होते हैं। तो अपन क्या लिखेंगे, इनमें अगर अपन देखें तो जिंक, कैडमियम, मरकरी आर नॉट ट्रांजिशन एलिमेंट्स, आर नॉट ट्रांजिशन एलिमेंट्स, नॉट ट्रांजिशन एलिमेंट्स because they have completely filled, because they have completely filled d orbitals, completely filled d orbitals, because of that because of this लिख सकते हैं, because of this dd transition is not possible, dd transition is not possible for these elements, यानी इनके लिए dd transition पॉसिबल नहीं होगा, इसीलिए ये ट्रांजिशन एलिमेंट्स नहीं कहलाते। ठीक है, अब इस पे आपको एक फ्रेज बन गया देना है कि क्या फ्रेज बना कि ऑल डी ब्लॉक एलिमेंट्स आर नॉट ट्रांजिशन एलिमेंट बट ट्रांजिशन एलिमेंट्स आर द डी ब्लॉक एलिमेंट, क्योंकि डी ब्लॉक एलिमेंट तो है ही वो, क्योंकि लास्ट इलेक्ट्रॉन में डी सबशेल में फिल हो रहा है। ठीक है ना, तो अपन इसको लिख सकते हैं, लेकिन डी जिंक, कैडमियम, मरकरी डी ब्लॉक एलिमेंट्स तो हैं, ट्रांजिशन एलिमेंट्स नहीं हैं। तो अपन क्या लिखेंगे यहाँ पर, किस तरह का फ्रेज हुआ है, देखिए एक ये फ्रेज बन गया आपका, क्या फ्रेज बना इसमें कि ऑल ट्रांजिशन एलिमेंट्स are D block elements, but all D block elements are not transition element, यानी सभी डी ब्लॉक एलिमेंट ट्रांजिशन एलिमेंट नहीं है, लेकिन ट्रांजिशन एलिमेंट तो डी ब्लॉक है ही। ठीक है, तो इस तरह से अपना एक फ्रेज बन गया ये। अब दो प्रॉपर्टी और इसमें आती हैं, किसकी वजह से, डी डी ट्रांजिशन की वजह से। एक तो डी ट्रांजिशन की वजह से क्या होता है, कलर ये बनाते हैं, जो ट्रांजिशन एलिमेंट्स है क्या बनाते हैं, कलर कंपाउंड बनाते हैं, किसकी वजह से, डी ट्रांजिशन एलिमेंट्स की वजह से। और दूसरा आपके क्या होते हैं, मैग्नेटिक प्रॉपर्टी होती है इनकी। तो दो प्रॉपर्टी शो करते हैं, वो अपन लिख लेते हैं यहाँ पर। फर्स्ट अपना क्या हो गया, फर्स्ट प्रॉपर्टी क्या हो गई कि बिकॉज ऑफ डी डी
because of DD transition transition elements forms colored compound. ये क्या बनाते हैं? कलर्ड कंपाउंड बनाते हैं। किसकी वजह से? ट्रांजिशन एलिमेंट की वजह से। अब यहाँ पर ये क्वेश्चन भी हो जाता है, अगर आप जिंक और कैडमियम मरकरी ये कंपाउंड देखेंगे तो ये कलरलेस होते हैं, ठीक है ना। तो ये नोट डाल के आप लिख लीजिए, क्योंकि ट्रांजिशन एलिमेंट नहीं है। क्या हो गया? कंपाउंड ऑफ जिंक कैडमियम मरकरी will be colorless या फिर क्या होंगे? वाइट ड्यू टू एब्सेंस ऑफ DD transition in these elements। एक क्वेश्चन भी आता है कई बार, अगर और किसी एलिमेंट का आता है, अगर अपन यहाँ पे देखें तो कौन कौन से एलिमेंट आते हैं, जैसे आप देखोगे फर्स्ट आपके स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, मैग्नीज, आयरन, कोबाल्ट, निकल, कॉपर, जिंक, ये इसकी सीरीज है, ठीक है। तो फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज तो एटलीस्ट आपको याद होनी चाहिए। इधर आप देखेंगे तो ये दो आपके ग्रुप एस ब्लॉक एलिमेंट्स, इधर आप देखेंगे इनर्ट गैस, हैलोजन, चैल्कोजन्स, ये अपने को लर्न होनी चाहिए, ठीक है। तो ये तो इसकी बात हो गई कलर्ड कंपाउंड की। अब अपन देखेंगे ट्रांजिशन एलिमेंट्स क्या शो करते हैं? मैग्नेटिक प्रॉपर्टी शो करते हैं। तो वो अपन देख लेते हैं नेक्स्ट पॉइंट में। नेक्स्ट प्रॉपर्टी क्या होगी? These elements show the magnetic property, ठीक है। मैग्नेटिक प्रॉपर्टी का मतलब क्या हो गया कि अगर सभी पेयर्ड इलेक्ट्रॉन हैं, जब तो क्या होता है? डायामैग्नेटिक होता है। अगर उसमें आपकी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स हैं तो क्या होगा? पैरामैग्नेटिक होगा। तो अपन बता सकते हैं कि होंगी ऑल पेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स हैं तो ये क्या होंगे? दिस बिकम्स डायामैग्नेटिक, ठीक है। डायामैग्नेटिक हो गए। और इन केस ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स का मतलब क्या हो गया? तो कोई सिंगल इलेक्ट्रॉन है उसमें, तो ये क्या होंगे? पैरामैग्नेटिक। ये क्या होते हैं? पैरामैग्नेटिक, ठीक है। और मैग्नेटिक प्रॉपर्टी की जो यूनिट लिखते हैं ना अपन, अगर मान लीजिए अपन मैग्नेटिक प्रॉपर्टी बता रहे हो, इसकी यूनिट होती है। यूनिट क्या होती है इसकी? बोर मैग्नेटॉन यूनिट हो गई। इसको अपन शॉर्ट में क्या लिखते हैं? BMB लिखते हैं। तो मैग्नेटिक प्रॉपर्टी जो अपन निकालते हैं किसके बेसिस पे निकालते हैं? अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स के बेसिस पे। तो इसका एक फार्मूला भी है। मैग्नेटिक प्रॉपर्टी को अपन म्यू से लिखते हैं, ठीक है। तो इसका फार्मूला भी होता है, क्या होता है मैग्नेटिक प्रॉपर्टी निकालने का? √n+1, जहाँ पर आपके n क्या शो कर रहा है? नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स। तो अगर यहाँ पर अपन देखें तो n = क्या है? नंबर ऑफ
अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स। ये क्या हो गया आपके नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स n हो गया। तो हम नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स रखकर किसी भी ट्रांजिशन एलिमेंट में जितने नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स हैं वो अपन यहाँ पे रख के n की जगह क्या निकाल सकते हैं, इसकी मैग्नेटिक प्रॉपर्टी निकाल सकते हैं। तो समझ में आया, ये हमारा डी ब्लॉक एलिमेंट्स वाला पार्ट है वो कंप्लीट होता है। अब नेक्स्ट अपन लेते हैं कौन सा, एफ ब्लॉक एलिमेंट। ये देखिए एफ ब्लॉक एलिमेंट, कॉपी कर लीजिए इसको। एफ ब्लॉक एलिमेंट नेक्स्ट पार्ट ले रहे हैं अपन, एफ ब्लॉक एलिमेंट्स। तो उसी तरह से स्टार्ट करते हैं जैसे हमने डी ब्लॉक स्टार्ट किया था। सबसे पहले तो अपन ने क्या लिखा था कि लास्ट इलेक्ट्रॉन ऑर्बिटल्स ऑफ एफ सब सेल में एंटर करेगा। तो वो लिख लेते हैं कि लास्ट इलेक्ट्रॉन एंटर इन द orbitals of F subshell, फर्स्ट थिंग। सेकेंड पॉइंट अपन क्या लिखते हैं, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखते हैं। तो जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, for these elements will be, देखिए अब यहाँ दो चीज़ें हैं, ये दो अंदर आता है। कैसे आता है, जैसे मान लीजिए एक तो हमारे पास क्या हो गया NS, एक तो हमारे पास क्या हो गया NH2, ठीक है, बाहर का। फिर उसके अंदर क्या था हमारा N-1D, लेकिन यहाँ पर भी डी में अपन देखेंगे ना, यहाँ पहला इलेक्ट्रॉन आता है, इसके बाद दूसरे आपके एफ ब्लॉक शुरू होते हैं। तो ये कभी आपका 0 भी होगा और कभी 1 होगा, ठीक है ना। एक इलेक्ट्रॉन आ सकता है, लेकिन करते हैं ना अपन स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन के लिए शिफ्ट हो सकता है इलेक्ट्रॉन। तो कई एक तो होता ही है इसमें, लेकिन कभी आपके एफ में शिफ्ट हो जाता है तो वो 0 भी हो जाता है। तो इसलिए आपके N-1D 0 to 1। और फिर आपके आएगा ये एफ का, तो N-2 आएगा इसमें एफ के लिए। ये आएगा आपका N-2F। अब इसमें कितने आते हैं 14, तो 1 to 14, ठीक है। तो अगर जनरल कॉन्फ़िगरेशन आप देखोगे तो क्या हो गया N-2F 1 to 14, N-1D 0 to 1 और NH2। अब आप देख रहे हैं इसमें इलेक्ट्रॉन किस में भरे जा रहे हैं, इनर शेल में। इनर शेल तो ये हो गया, ठीक है, इसको बोलते हैं अंतः, और दूसरा आपके इनर टू इनर शेल में भरे जा रहे हैं। तो N-1 को तो हमने क्या बोला, पेनल्टीमेट सेल बोला था, ठीक है। तो यहाँ पर अपन N-2F को इनर पेनल्टीमेट, यानी पेनल्टीमेट के अंदर हो गया, तो अपन क्या बोलते हैं इनर पेनल्टीमेट। तो अपन लिख सकते हैं नेक्स्ट पॉइंट में क्या लिख सकते हैं कि N-2F 1 to 14 shell is also known as, क्या बोलेंगे इसको, इनर पेनल्टीमेट सेल। तो इनर पेनल्टीमेट शेल भी बोलते हैं किसको, N-2F को, क्योंकि पेनल्टीमेट के अंदर हो गया। अब देखिए अगर हम वास्तविक रूप से देखें तो ये जो एलिमेंट्स हैं अपने किस में आते हैं, 6th और 7th पीरियड में आते हैं, स्टार्ट होते हैं, ठीक है। 6th होगा तो 5 आपका डी आ गया, और 4th आपका क्या होगा, एफ होगा। तो वो अपन देख लेते हैं, इसको कॉपी करिए। तो एक चीज़ तो अपन देखें, सबसे पहले आपके क्या हो गया कि इन एलिमेंट्स आपके कहाँ से शुरू होंगे, 6th और ये आपका 7th है, लास्ट अपन ने लिखा है सही, ये आपका 7, ठीक है। 6th और 7th
तो किस में आते हैं अपने 6th और 7th पीरियड में आते हैं। तो पहला तो अपन लिख लेते हैं दीज एलिमेंट्स having position और स्टार्ट, किस में स्टार्ट होते हैं, स्टार्ट या हैविंग पोजीशन 6th एंड 7th पीरियड। हैविंग पोजीशन ऐसे कर लीजिए इन 6th एंड 7th पीरियड, फर्स्ट चीज, ठीक है। अब यहाँ पर अपन देखें तो थर्ड पीरियड, अगर आप पीरियोडिक टेबल आप उठा के देखेंगे तो थर्ड ग्रुप में यहाँ पर अपना पहले आता है सबसे पहले लेंथेनम, ठीक है। 7th में आप देखेंगे तो यहाँ पर आता है एक्टेनम, क्लियर। और इनका जब एटॉमिक नंबर अपन देखते हैं तो लेंथेनम का कितना है 17 और एक्टिनम का क्या है 89 है, क्लियर। अगर इसके बाद अपन देखें फोर्थ ग्रुप में आप देखेंगे तो फोर्थ ग्रुप में आपके एक तो हॉफनियम आता है और इधर आपके रदरफोर्डियम RF, ठीक है। तो अगर इनको आप देखो गौर से तो हॉफनियम का तो एटॉमिक नंबर होता है 72 और रदरफोर्डियम का होता है 104, ठीक है, ये एटॉमिक नंबर है। तो बीच के एलिमेंट्स कहाँ गए जिनके एटॉमिक नंबर है 58 से 71 तक। अगर हम यहाँ पर देखें तो 58 से 71, ठीक है, और 90 से लेके 103 तक ये गायब है ना। ये आप एलिमेंट्स काउंट करेंगे तो कितने आते हैं 14 एलिमेंट्स आते हैं। और ये आपके 58 वाला सीरियम है, सीरियम से लेके लूटेशियम तक Lu, और थोरियम से लेके कहाँ तक 103 लॉरेंसियम Lr। ये जो एलिमेंट्स हैं 14 एलिमेंट्स, इनमें कितने आते हैं आपके 14 एलिमेंट्स। इनमें जो इलेक्ट्रॉन है वो आपके किस में भरा जाएगा N-2 F1 to 14 तक आपके भरा जाएगा, ठीक है ना। तो इसीलिए हम इनको क्या कहते हैं F ब्लॉक एलिमेंट कहते हैं। हमने पहला फर्स्ट पॉइंट लिखा था ना कि लास्ट इलेक्ट्रॉन एंटर इन द ऑर्बिटल्स ऑफ F सब शेल, तो इसीलिए क्या कहलाते हैं आपके F ब्लॉक एलिमेंट कहलाते हैं, फर्स्ट चीज। दूसरी चीज़ अपन यहाँ पर देखें, अगर ग्रुप में देखें तो अगर एक्चुअल पोजीशन इनकी देखी जाए तो कहाँ पर है, ये तो 57 है, ये 72 है, तो एक्चुअल पोजीशन 58 से 71 की कहाँ हुई, इनके बीच में ही तो हुई, ठीक है। ऐसे अगर आप देखेंगे 90 से 103 तक तो इनकी एक्चुअल पोजीशन कहाँ हुई, एक्टिनम और रदरफोर्ड के बीच में। और ये दोनों किसके हैं, थर्ड और फोर्थ ग्रुप, जो कि ट्रांजिशन एलिमेंट है, ठीक है। तो इनकी एक्चुअल पोजीशन तो कहाँ पर है, बिटवीन थर्ड एंड फोर्थ ग्रुप, विच आर द ट्रांजिशन एलिमेंट्स। तो इनकी ट्रांजिशन एलिमेंट्स के बीच में होने की वजह से हम इनको का इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स भी कहते हैं। हाँ, पीरियोडिक टेबल की शेप डिस्टर्ब ना हो, नहीं बिगड़े, इसलिए हमने इनको नीचे अलग से रखा है। तो मैं ये पॉइंट लिख देता हूँ यहाँ पर, ठीक है। कैसे लिखेंगे, एक्चुअल पोजीशन ऑफ these elements is in between third and fourth group, ठीक है, which are transition element group, transition elements group, which are transition elements group. So these elements are also known as
इनर ट्रांजिशन एलिमेंट, इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स, इनको हम क्या कहते हैं, इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स भी कहते हैं। ठीक है, अब इनको अलग क्यों रखा है, जिससे कि पीरियोडिक टेबल की शेप डिस्टर्ब ना हो। ठीक है, तो अपन लिख देते हैं, कॉपी कर लीजिए, टू अवॉइड द डिस्टर्बेंस इन पीरियोडिक टेबल, इन द शेप ऑफ पीरियोडिक टेबल, दीज एलिमेंट्स प्लेस्ड बिलो द पीरियोडिक टेबल इन द 2 rows। तो अपन लिख देते हैं, क्या लिख लेते हैं, टू अवॉइड the disturbance in the shape of periodic table, these elements are placed below periodic table in the 2 rows, दो लाइनों में इसको रखा गया है। ठीक है, अब अपन ने देख लिया कि यहाँ पर 2 हैं, एक तो 6th पीरियड में आ रहे हैं, एक 7th में आ रहे हैं, तो उनको अलग अलग भी अपन देख लेते हैं। ठीक है, तो इनमें जो एलिमेंट्स आपके फर्स्ट रो है वो तो क्या हो गई, लेंथेनाइट के बाद आ रही है, इसलिए हम लेंथेनाइट कहते हैं। और जो सेकंड रो है थोरियम से स्टार्ट हो रही है लॉरेंसियम तक, ये कहाँ से बाद शुरू हो रही है, एक्टिनम के बाद शुरू हो रही है, एक्टिनम है, ये लेंथेनम है, तो ये इसलिए एक्टिनम के बाद शुरू हो रही है सेकंड वाली रो, इसलिए हम इनको क्या बोलते हैं, एक्टिनाइट्स बोल देते हैं। तो वो अपन लिख लेते हैं। ठीक है, तो अब यहाँ पर देखें, इसी में आएगा अपना फर्स्ट रो एलिमेंट, 2 रो हो गई ना, फर्स्ट रो एलिमेंट्स, इसी में आप कंटिन्यूस चलेगा, फर्स्ट रो एलिमेंट्स स्टार्ट फर्स्ट रो एलिमेंट्स अपन कहाँ से कहाँ तक ये भी लिख देते हैं, फर्स्ट रो एलिमेंट्स सीरियम टू लूटेशियम, यानी ये आपका 58 से लेके 71 14 एलिमेंट्स हो जाएंगे। फर्स्ट रो एलिमेंट्स स्टार्ट्स आफ्टर द LA, इसको अपन क्या बोलते हैं, आफ्टर द लेंथेनम, so these elements are called क्या बोलते हैं, लेंथेनाइट्स, इनको लेंथेनाइट्स कहेंगे। अगर यहाँ पर आप देखोगे जो कॉन्फ़िगरेशन है, अगर इसका कॉन्फ़िगरेशन अपन देखें, कॉन्फ़िगरेशन कौन सा कॉन्फ़िगरेशन, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा, 6 का शुरू हो रहा है, क्या हुआ 6s2 5d 0 to 1 4f 1 to 40, ये हो जाएगा इनके लिए। ठीक है, एक बार इसको कॉपी कर लीजिए, फिर मैं आपको सेकंड रो का बता देता हूँ। यहाँ पर अपन बेसिक ही समझ रहे हैं, डिटेल में आगे भी आएगा आपका, पढ़ेंगे अपन। अब देखिए सेकंड रो एलिमेंट्स देखें, सेकंड रो में आपके क्या हो गए, सेकंड रो एलिमेंट्स
कहाँ से हैं आपके ये, थोरियम टू लॉरेंसियम, 90 से 103। ये भी आप देखेंगे 14 एलिमेंट्स हैं, ठीक है। स्टार्ट्स आफ्टर द एक्टिनम का क्या होगा सिंबल, AC, ठीक है। सो दीज एलिमेंट्स आर कॉल्ड, इनको क्या कहेंगे, एक्टिनाइड्स, ठीक है गया। और इनके लिए अगर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखें, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखें उसी तरह से जैसे अपन ने उसमें देखा था। तो ये क्या होगा, 7 में आ रहा है तो क्या हो गया, 7s2 6d 0 to 1 5f 1 to 14, ठीक है। तो इस तरह से अपन देखें तो ये एफ ब्लॉक एलिमेंट्स का डिस्क्रिप्शन हो गया। और जो क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स वाला टॉपिक था ये आपका कंप्लीट होता है, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में अपन अब स्टार्ट करेंगे पीरियोडिसिटी इन एलिमेंट्स, ठीक है। तो यहाँ तक आप इसको स्टार्ट कर रिवाइज करिए। कोई भी किसी भी तरह की दिक्कत हो तो आप कमेंट्स बॉक्स में लिख सकते हैं, मैं उसको दोबारा से आपके क्लियर करके वापस से अपलोड कर देंगे। लेकिन यहाँ तक आप इसको रिवाइज कर लें, क्योंकि आगे हमारा जो पीरियोडिसिटी एलिमेंट समझे चलेगा वो आपके जब भी आप समझ पाएंगे जब अपने को ये रिवाइज हो, ठीक है। तो आज इसमें यहीं तक, थैंक यू वेरी मच।